हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 4, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हमने इस किताब को 6 भागों में बांटा था, चूँकि हम पहला ख़त्म कर चुके हैं और दूसरा भाग यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि चौथे चैप्टर से। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने मुझे एक महिला की कहानी बताई। यह महिला पारिवारिक समारोह में गई थी। वह बरसों तक पैरामेडिक का काम कर चुकी थी। जब वह महिला समारोह में पहुंची तो उसने अपने ससुर को देखते ही वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्होंने मजाक में जवाब दिया, देखो तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। यह मजाक की बात नहीं है, बहू ने जोर से उत्तर दिया। आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद उस आदमी के हृदय का ऑपरेशन हो रहा था। जांच से पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। अगर बहू को सहज बोध से यह पता नहीं चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पैरामेडिक को आखिरकार क्या दिखा था? वह उसके आसन दिल के दौरे की भविष्यवाणी कैसे कर पाई? देखिए, जब बड़ी धमनियों में अवरोध होता है तो शरीर अति महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इस वजह से त्वचा की सतह के आसपास वाले क्षेत्रों में रक्त पर्याप्त प्रभाव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप चेहरे की रंगत में फर्क आ जाता है। जब वह महिला कई सालों तक दिल के रोगियों के साथ काम कर चुकी थी, इसलिए वह एक झलक में ही इस बोध से इस संकेत की व्याख्या कर सकती थी। वह यह नहीं बता सकती कि ससुर के चेहरे से किस बात से खतरे की घंटी बजी थी, लेकिन वह पूरे यकीन से बता सकती थी कि कुछ न कुछ गलत हो सकता है। मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। यह लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है और आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। जब भी आप बारंबार किसी चीज का अनुभव करते हैं, जैसा पैरामेडिक द्वारा दिल के दौरे के रोगी को चेहरा देखना या राडार स्क्रीन में सैन्य विश्लेषक का मिसाइल को देखना, तो आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करने लगता है। यह विवरणों को क्रमबद्ध करता है, प्रासंगिक संकेतों को सहेज लेता है और उस जानकारी को भावी उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है। इस बारे में बहुत कम अंदाजा होता है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर बिना सोचे कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप अपने बालों को बढ़ने को नहीं कहते, अपने हृदय को खून साफ करने के लिए नहीं कहते और अपने फेफड़ों को सांस लेने के लिए नहीं कहते तथा अपने पेट को पचाने के लिए भी नहीं कहते, लेकिन इसके बावजूद आपका शरीर ये सारे काम और इससे भी ज़्यादा खुद संभाल लेता है, वह भी ऑटो पायलट पर। आप अपने चेतन स्वरूप से बहुत बहुत ज़्यादा है। यह हमारी आदतों के संबंध से इस आश्चर्यजनक चीजों में से एक है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेत के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं होती। आपको अवसर का संकेत दिखाई देता है और यह चेतन ध्यान दिए बिना ही उस काम को कर लेता है। इसी वजह से आदतें इतनी ज़्यादा उपयोगी होती हैं। मैंने एक बार रिटेल क्लर्क के बारे में सुना था, जिसे यह निर्देश दिया गया था कि जब वह ग्राहक कार्ड के बैलेंस खत्म कर ले तो वह खाली गिफ्ट कार्ड को काट दे। एक दिन क्लर्क ने गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले कुछ ग्राहकों से पैसा लिया। जब अगले व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक को वास्तविक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप खींचा और कैंची उठाई और फिर उसे आधा कार्ड डाला। पूरी तरह से ऑटो पायलट पर नजर उठाने पर उसे हैरान ग्राहक दिखाई दिया और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला। नई आदतों को सफलतापूर्वक डालने से पहले हमें अपनी वर्तमान आदतों को समझना होगा। यह उम्मीद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई आदत आपके जीवन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है तो यह ज्यादातर मामलों में गैर चेतन और स्वचालित बन जाती है। अगर कोई आदत आपको दिखाई ही नहीं है तो आप इसे सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जैसे मनोविज्ञान कार्ल यूंग ने कहा था, जब आप अचेतन को चेतन बनाते हैं, यह आप अपने निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। आदत का स्कार कोड। जापानी रेलवे सिस्टम को संसार का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर आप सभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे, कंडक्टर्स की एक विचित्र आदत होती है। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है
तो ऑपरेटर इसकी ओर इशारा करके कहता है सिग्नल हरा है, और जब ट्रेन हर स्टेशन अंदर की ओर से बाहर की ओर जाती है तो ऑपरेटर इस स्पीडोमीटर की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है कि ट्रेन की गति कितनी है। जब प्रस्थान का समय है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर समय बताता है। बाहर प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे कर्मचारी भी इसी तरह काम करते हैं। हर ट्रेन के चलने से पहले स्टाफ के सदस्य प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा करके घोषणा करते हैं, रास्ता साफ है। हर विवरण को देखकर उसकी ओर संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना कहा जाता है। यह सुरक्षा तंत्र को गलतियां कम करने के लिए बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत असरदार साबित हुआ है। इससे गलतियां 85% तक कम हुई हैं और दुर्घटनाएं 30% तक। न्यूयॉर्क सिटी में एटीएम सिस्टम ने एक संशोधित संस्करण अपनाया जिसे सिर्फ इशारा किया जाता है और अमल के 2 साल के भीतर ही गलत तरीकों पर खड़े होने वाली सस्पेच की घटनाएं 57% कम हो गईं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इसके प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह अवचेतन आदत का चेतन में ले जाता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा लेता है। चूंकि ट्रेन ऑपरेटर्स को अपनी आंखों, हाथों और मुंह, कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि वे गलती करने से पहले ही समस्याओं को देख लेंगे। आदतों को बदलते समय हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुरी आदतों के परिमाण अनजाने में ही हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में जागरूक ही नहीं होते। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इशारा पॉइंट एंड कॉल सिस्टम बनाना चाहिए। यही है हमने आदतों का स्कोर कोड विचार लिया है। यह एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। अपना खुद का स्कोर कोड बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बनाएं। यह एक सैंपल दिया जा रहा है कि आप अपनी सूची कहां से शुरू कर सकते हैं। जागना, अलार्म बंद करना, फोन देखना, बाथरूम जाना, भोजन लेना, शॉवर लेना, ब्रश करना, दांतों को फ्लश करना, टॉवल सुखाने डालना, कपड़े पहनना, चाय बनाना आदि। पूरी सूची बनाने के बाद हर व्यवहार को देखें तो खुद से पूछें, यह एक अच्छी आदत है, बुरी आदत है या तटस्थ आदत है। अगर अच्छी आदत है तो उसको सामने प्लस लिखें और बुरी आदत है तो उसके सामने माइनस लिखें। अगर आदत तटस्थ है तो उसके सामने बराबर लिखें। मिसाल के तौर पर ऊपर दी गई सूची इस तरह से दिखती है: जागना बराबर, अलार्म बंद करना बराबर, फोन देखना माइनस, बाथरूम जाना बराबर, वजन लेना प्लस, शावर लेना प्लस, ब्रश करना प्लस, दांतों को फ्लश करना प्लस, टॉवल सुखाने डालना प्लस, कपड़े पहनना इक्वल, चाय बनाना प्लस। आप किसी भी खास आदत को इतना अच्छा या बुरा मानते हैं यह आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह हर सुबह बेजल के साथ पनीर बटर खाता है तो यह बुरी आदत है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपना वजन या मांसपेशियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए यही व्यवहार अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी आदतों के स्कोर देने के काम एक वजह से भी ज़्यादा जटिल हो सकता है। अच्छी आदतें और बुरी आदतों के लेवल पूरी तरह सटीक नहीं है। कोई भी आदत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आदत को प्रभावी होना चाहिए, यानी कि इसे आपकी समस्या सुलझाने का प्रभावी या असरदार होना चाहिए। सभी आदतें किसी न किसी तरह से आपको लाभ पहुंचाती हैं। बुरी आदतें भी तभी भी जब आप उन्हें दोहराते हैं। इस समस्या के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर स्कोर दें कि वे आपको लंबे समय से कैसे लाभ पहुंचाएंगी। लंबे समय में आमतौर पर अच्छी आदतों को सकारात्मक परिणाम होते हैं, दूसरी तरफ लंबे समय में बुरी आदतों के नकारात्मक परिणाम होते हैं। सिगरेट पीने से इस वक्त तो तनाव कम होता है जिस वजह से आपके लिए उपयोगी है, लेकिन लंबे समय तक इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको अब भी यह तय करने में मुश्किल आ रही है कि किसी खास आदत को रेटिंग कैसे देना है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जिसे पूछना मुझे बहुत पसंद है। क्या यह व्यवहार वैसा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट देती है या विपक्ष में? जो आदत आपकी मनचाही पहचान को सामंजस्य में होती है और उसे मजबूत बनाती है, वे आमतौर पर अच्छी होती हैं।
दूसरी तरफ जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के साथ संघर्ष या विरोधी में होती हैं वे आमतौर पर बुरी आदतें होती हैं। जब आप अपनी आदतों का स्कोरकार्ड बनाए तो पहल तो आपको कोई भी आदत बदलने की जागरूकता नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि आप सचमुच में क्या कर रहे हैं। बिना किसी आंतरिक आलोचना के अपने विचारों और कामों का अवलोकन, अपनी कमियों के लिए खुद को दोष नहीं दें, साथ ही अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी भी न दें। बुरी आदतों को बदलने की दिशा का पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आप उसको महसूस करते हैं तो आपको अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंट एंड कॉलिंग को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो काम करने की सोच रहे हैं उसे जोर से ना बोलें और कभी भी बताएं कि परिणाम क्या होगा। जब भी आप बुरी आदतों के बारे में जोर से बोलते हैं तो परिणाम ज्यादा वास्तविक होने लगते हैं। इससे आप वैधानिक की अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते और चेतन होकर सही कामों करते हैं। यह नीति कार्यसूची के किसी काम को याद रखने में भी मदद करती है। अगर आप जोर से बोलते हैं कल मैं लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना होगा तो इससे किसी बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे। आप किसी काम की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं और इसी से सारा फर्क पड़ता है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंट एंड कॉलिंग की आदतों का स्कोरकार्ड जैसी रणनीतियों का लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों का पहचानें और उन्हें प्रेरित करने वाले संकेतों को स्वीकार करें ताकि आप पुरस्कारदायक प्रतिक्रिया कर सकें। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है उसका निचोड़। पॉइंट नंबर 1, पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अविचेतन के रूप में पकड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब हमारी आदतें स्वचालित बन जाती हैं तो हम उस पर काम या व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक बनना होगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट एंड कॉलिंग इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि आपको कामों को शब्दों में बताकर यह अचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर पर ऊपर उठा देता है। पॉइंट नंबर 5, आदतों का स्कोरकार्ड एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। नई आदतें शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।